मकर राशि वाले दोस्तों, राहु जी से तारे उसे कौन मारे। इसलिए निश्चिंत रहें। आने वाले समय में बाहुबली राहु की नाराजगी के नहीं, प्रसन्नता के पात्र बनने जा रहे हैं। इसलिए शरारती और षड्यंत्रकारी राहु का जब मिलेगा साथ, तब नहीं रहेगी डर और गम की कोई बात। दोस्तों, गुरु, शनि, राहु और केतु के राशि परिवर्तन का हर कोई बहुत बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि इन्हीं चारों ग्रहों का हमारे जीवन पर खास प्रभाव पड़ता है। इस वर्ष 2023 में चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन है। शनि और गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है, लेकिन राहु केतु का राशि परिवर्तन अभी बाकी है। 30 अक्टूबर को हो रहा राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन खासकर मकर वालों के लिए अत्यधिक उत्तम रहने वाला है। गेम चेंजर का कार्य करेगा। जीवन में सकारात्मक मोड़ आएगा। उस मोड़ पर जीवन की ज़्यादातर परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। विघ्न, बाधा और विपत्तियों का काफ़ी हद तक सफाया हो जाएगा। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मकर राशि के अलावा मकर लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, राहु एवं केतु एक ही राशि पर 18 महीने लगभग 1.5 वर्ष तक वक्री अवस्था में संचार करते हैं। 30 अक्टूबर से पहले पिछले 1.5 वर्ष से देखा जाए तो आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर राहु संचार कर रहा है। दोनों का संचार काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। खासकर राहु का संचार सुख चैन में भारी कमी कर रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव शीशे से भी कोमल, मन से संबंधित बहुत सेंसिटिव भाव है। इसलिए चतुर्थ भाव पर राहु का प्रभाव मन में उथल पुथल मचाए हुए है। चतुर्थ भाव से मन, माँ, मातृभूमि, जमीन जायदाद, सुख, जनता और वाहन आदि का विचार किया जाता है। राहु इन सब पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। इस भाव को सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर से इस वर्ष सुख स्थान पर बने गुरु चंडाल योग ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। जख्मों पर नमक लगाने का कार्य किया है। चतुर्थ भाव से नदी, नाला और तालाब आदि का विचार भी किया जाता है। इसलिए चतुर्थ भाव और जल प्रदान गुरु दोनों पर राहु का प्रभाव जल से संबंधित कोई चिंता परेशानी दे सकता है। इसलिए 30 अक्टूबर तक, जब तक राहु चतुर्थ भाव पर संचार करेगा, अगर जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, नहीं तो बरसात के समय घर में रहना ही अधिक बेहतर रहेगा। उधर केतु का दशम भाव पर संचार करियर में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। दोस्तों, दशम भाव कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इसलिए राहु केतु का राशि परिवर्तन मकर वालों के लिए खास रहने वाला है। पिछला छोड़ें, जो व्यतीत हो गया एक बुरे स्वप्न की तरह भूल जाएं। अब आगे बढ़ें। नई सुबह आपकी इंतजार कर रही है, जो आपके जीवन में उजाला कर देगी। आने वाले समय में आपकी राशि पर महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन को भी महत्वपूर्ण बना देंगे। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा, परिस्थितियाँ अत्यधिक अनुकूल बनती जाएगी। 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन, 4 नवंबर को राशि स्वामी शनि का वक्री अवस्था से मार्गी होना, 1 मई 2024 को गुरु का राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाना, तो मार्च 2025 को 7.5 से छुटकारा। यह बदलाव बहुत है आपका बेड़ा पार लगाने के लिए, फर्श से लेकर अरश तक का सफर तय करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में राहु केतु के राशि परिवर्तन पर बात करेंगे। इसी वर्ष 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन कर वक्री अवस्था के कारणवश एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। राहु तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो केतु नवम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब सुख एवं कर्म भाव राहु केतु के कुप्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। सुख चैन जैसे
फल मिलेंगे। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। लंबे समय से मन में मची उथल पुथल शांत होगी। माता जी के भी सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित चिंता परेशानी है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। कर्म भाव पर पड़ रहा राहु एवं केतु का कुप्रभाव दूर हो जाएगा। इससे करियर में स्थिरता आएगी। करियर के दृष्टिकोण से भी राहु केतु का राशि परिवर्तन काफी उत्तम रहेगा। इसके अलावा पैतृक संपत्ति संबंधी कोई वाद विवाद पैदा हो गए हैं तो वह भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। पिछले समय से जेल जाने का डर तनाव पैदा कर रहा था तो उससे भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। खर्चों में कमी आएगी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। दोस्तों 30 अक्टूबर से बर्बाद करने वाला राहु ही अब आबाद करेगा, क्योंकि तृतीय भाव पर राहु के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। तृतीय भाव से साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, कानों, नज़दीकी यात्रा, लेखन और संचार कार्यों का विचार किया जाता है। इस भाव को पराक्रम भाव के नाम से भी जाना जाता है। पराक्रम भाव पर बाहुबली राहु का संचार आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास के स्तर को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। राहु का पराक्रम भाव पर संचार जीवन में आगे बढ़ने, जोखिम लेने के उद्देश्य से बहुत उपयोगी साबित होगा। आपका अपने प्रति विश्वास, बुलंद हौसले और उच्च मनोबल कुछ कर गुजरने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगा। राहु की यह स्थिति आपको अपने लक्ष्यों से रुकने तथा झुकने नहीं देगी। अक्सर साढ़े साथी का कुप्रभाव विभिन्न प्रकार की परेशानियां पैदा कर आत्मविश्वास और मान सम्मान में कमी करने का कार्य करता है। इसलिए भी राहु के शुभ गोचर का लाभ मिलेगा। साढ़े साथी के कारण आत्मविश्वास और मान सम्मान में हो रही कमी राहु काफी हद तक दूर करेगा, उसकी भरपाई करेगा। इससे साढ़े साथी का बचा खुचा समय भी हंसी खुशी व्यतीत हो जाएगा। प्रतिकूल दिखाई दे रही परिस्थितियां काफी हद तक अनुकूल बन जाएंगी। शत्रु दबे रहेंगे। छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों और मित्रों पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। वह भी आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे तथा आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। राहु की दृष्टियां भी गुरु के समान है। राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। पराक्रम भाव से 9वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी। इससे आपको अपनी मेहनत, बाहुबल, पराक्रम और प्रयासों का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। चतुर्थ भाव से राहु की व्यय भाव पर दृष्टि पड़ रही थी, जो कि अनावश्यक खर्चे पैदा कर रही थी। अब पराक्रम भाव से राहु की व्यय भाव पर नहीं, आय भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो आय में वृद्धि करेगी। आय एवं लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। आय में वृद्धि होगी तो खर्चों में कमी आएगी। आपके बाहुबल से आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए उठाए गए कदम लाभप्रद साबित होंगे। इस समय मित्र तो क्या, शत्रु भी लाभ देकर जाएंगे। मकर राशि वाले मेरे वह दोस्त जो लेखन और संचार कार्यों से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, कुरियर, ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक या अन्य कोई ऑनलाइन संबंधित कार्य करते हैं, उन्हें भी अपनी मेहनत का पूरा फल सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। व्यापारी दोस्तों को भी राहु की लाभ पर पड़ रही दृष्टि का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। सुस्त और ठंडे पड़े व्यापार में अचानक से तेजी देखने को मिलेगी। आप कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो 30 अक्टूबर के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। जनता से संबंधित कार्य व्यापार करने वाले दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव पर राहु का संचार जनता के संबंध में भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। जनता के संबंध में भी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। जनता के मन में आपके प्रति स्नेह बढ़ेगा तथा जनता के सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव से राहु की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही थी, जहां केतु गोचर कर रहा था।
इसलिए करियर में उतार चढ़ाव पैदा कर रही थी। सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद पैदा हो रहे थे। अब तृतीय भाव से राहु की सप्तम दृष्टि भाग्याभाव पर पड़ेगी, जहां केतु संचार कर रहा है। अब भाग्याभाव पर राहु और केतु के प्रभाव से अकस्मात से भाग्य जाग उठेगा। राहु और केतु जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं से संबंधित है, इसलिए भाग्याभाव पर दोनों के प्रभाव से अचानक से भाग्य जाग उठेगा। आप भाग्य के पीछे नहीं भागेंगे, आप कर्म करेंगे। भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। भाग्य बल से आगे बाहुबल को रखेंगे, लेकिन भाग्य भी पीछे पीछे भागा चलाएगा। मकर राशि वाले हर किसी को इसका लाभ मिलेगा। आप विद्यार्थी हैं, प्रेमी हैं, संतान क्षेत्र से संबंधित कोई चिंता परेशानी है या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हर किसी को लाभ मिलेगा। चतुर्थ भाव से राहु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही थी, जो कि अनावश्यक मानसिक अशांति, अनिंद्रा जैसी स्थिति पैदा कर रही थी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद और ससुराल पक्ष के साथ भी विवाद को हवा दे रही थी। अब इससे भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अब पराक्रम भाव से राहु की पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन, व्यापार और भागीदार का विचार किया जाता है। जीवन साथी के साथ यात्रा करने के मौके मिलेंगे। व्यापारी दोस्तों की यह यात्रा व्यापार के सिलसिले में हो सकती है। वह व्यापारी दोस्त जो अपने कार्य व्यापार का विस्तार घर से दूर दराज के इलाकों और विदेश तक करने के इच्छुक हैं, उन्हें इस दृष्टि का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कार्य व्यापार के तार विदेश से जुड़ेंगे। यह संबंध सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से अपने देश के साथ विदेशों तक कार्य व्यापार का विस्तार संभव है। वह दोस्त जिनकी जन्म कुंडली का सप्तम भाव पापग्रस्त है, वह इस अवधि में सतर्क बने रहें। दाम्पत्य जीवन में मतभेद गहरा सकते हैं, इसलिए जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। कार्य व्यापार में जीवन साथी का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। उधर भाग्याभाव पर केतु का संचार अकस्मात से भाग्य को जगाने का कार्य करेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर राहु केतु का राशि परिवर्तन तो अभी ट्रेलर है, फिल्म तो भी बाकी है। जब 1 मई 2024 को गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे और मार्च 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, तब जीवन के सभी दुख दर्द मिट जाएंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।